मैं बात करूंगी DSSB के एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे लर्नर्स के मेरे पास क्वेश्चन थे, जिसमें कि दो स्पेसिफिकली मैंने लिए हैं। DSSB में SST को लेकर के कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, और दूसरी मैं यहाँ पर बात करूंगी कि NCERT का क्या रोल है ना। अब इन दोनों क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में जो आपको देखने को मिलने वाला है वो है DSSB में कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना DSSB से ये बाहर करने के लिए आपको काफी है। कितना भी पढ़ करके जा रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता है, अगर कुछ चीजों का अगर आपने ध्यान नहीं दिया, माइन्यूट चीजें होती हैं वो आपको ध्यान में रखना है ना। पहली बात कर लेते हैं, DSSB में कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसर्न से आप अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो PGT है, TGT है, PRT है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो DSSB का नेचर है, वो नेचर उनका होता है जुड़ा हुआ NCERT के साथ में। NCERT से कैसे जुड़ा हुआ होता है, कई बार मेरे पास ये जो किताब है वो 7th स्टैंडर्ड की है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की। इसमें इमेजेस दे रखे हैं, है ना। लास्ट टाइम जब DSSB का पेपर हुआ था कोविड के टाइम के आसपास सॉरी, वहां पर उन्होंने इमेजेस से सवाल पूछे थे कि क्या ये जो पर्टिकुलर इमेज है ना, किस किताब में मेंशन है, या फिर किसका पार्ट है, या फिर ये जो पर्टिकुलर थीम है उसकी इमेज आपको क्या बताना चाहती है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कोशिश करें कि NCERT को अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक बार उसके कंटेंट वाले सेक्शन में थीम को जाकर के, पर्टिकुलर इमेजेस क्या मेंशन की हुई हैं उसको जाकर के एक बार रीचेक करना है आपको, है ना। कहते हैं ना सरसरी निगाह से देखकर आगे बढ़ जाना, वो काम आपको करना है। दूसरी बात, NCERT क्या सारी पढ़ें, सारी नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको UPSC क्वालिफाई नहीं करना है। आपको NCERT उतनी ही पढ़नी है जितने की आपकी जरूरत है, जितने की आपको जरूरत पढ़ करके पेपर क्वालिफाई करना है। अब सारी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि समय की कमी है। अब टीचिंग एग्जामिनेशंस में होता क्या है कि एक के साथ मैक्सिमम पेपर चलते हैं। अब ऐसे में आपके अपने भी कुछ काम होंगे। अब ऐसे में करना क्या है कि गूगल के ऊपर जाइए, या फिर आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइल सेक्शन में सारी PDFs अवेलेबल हैं NCERT की, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। वहां से भी, या फिर सिंपली गूगल के ऊपर जाकर के जिस भी क्लास की आपको PDF चाहिए, जिस भी भाषा में, वो मिल जाएगी। वहां पर आपको समरी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने जो बहुत ध्यान से पढ़ना है वो भी क्वेश्चंस जो पीछे सॉल्व करते हैं, हर एक किताब के चैप्टर के पीछे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए होते हैं, उन क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कुछ की फैक्टर्स है जो कि आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए काफी है, जो कि कुछ काम आपको हट करके करने हैं बाकी कैंडिडेट्स के हिसाब से। अब जो कॉमन काम हमें करना वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2018 के बाद से लेकर के अब तक का जो लास्ट पेपर हुआ है, वो सारे अवेलेबल हैं बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल फाइल सेक्शन में। तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर सोल्यूशंस भी मेंशन है जो कि डायरेक्टली डाउनलोडेड है वेबसाइट से, आप चाहें तो वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो वो आपके लिए काफी ईजी टास्क हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और NCERT को मिस मत कीजिएगा। बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने में, क्लासेस अटेंड करने में, यूट्यूब के लेक्चर्स देखने में डोंट वेस्ट योर टाइम। DSSB में जितना ज्यादा आपका कमांड बेसिक कंटेंट के ऊपर है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर है, और तीसरा जितना ज्यादा आप मेमोराइज कर सकते हैं, चीजों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, उतना ही काफी है आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि तीनों काम मुश्किल है, लेकिन इतनी बार अगर आप कर लेते हैं, कितनी बार, 2 से 3 बार एटलीस्ट, तो आपके लिए पेपर काफी हद तक आसान हो पाएगा। और NCERT की है, सारी NCERT नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है DSSB की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। PGT में है तो कम से कम 10th से लेकर के 12th तक की पढ़नी है, और अगर आप 10th तक की यानी TGT में अपेयर हो रहे हैं तो 10th तक की तो पढ़नी है। लेकिन NCERT को पढ़ना है, मेमोराइज करना है, इतना करना पड़ेगा आपको, और कोई सोल्यूशन नहीं है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।